बहुत बार मन में ये संकल्प आता है, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने परिवार के लिए इतना किया, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो कोई कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ मैं ही सबको देते जा रही हूँ। तो मैं अगर सबको देती गई तो मुझे कहाँ से मिलेगा? एनर्जी का इक्वेशन ये नहीं है मैंने दिया और मैंने आपसे लिया, नहीं। एनर्जी का इक्वेशन है मैंने आपको दिया और देते समय वो मुझसे फ्लो होता हुआ आपके पास गया। हमने आज सिर्फ ये फाइनल करना है कि कैसे अपनी इस पावर को क्या करना है, कंजर्व करना है। इतना कंजर्व करना है, इतना बढ़ाना है ताकि जीवन में कोई भी बात आ जाए, छोटी छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी बात आ जाए, हमारे पास उस बड़ी बात के लिए भी फेस करने की पावर है। हम यहाँ संकल्प करते हैं ना, थॉट्स यहाँ क्रिएट होती हैं, राइट? और इसीलिए कई बार जब ज़्यादा थॉट्स क्रिएट होती हैं तो हम कहते हैं सर भारी हो रहा है। किस किसने एक्सपीरियंस किया है? सर भारी हो रहा है ना, सर भारी हो रहा है। और दूसरा चीज़ हमने एक्सपीरियंस किया है, टू मच थॉट्स चल रही है, ओवर थिंकिंग, हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो थॉट्स यहाँ चलती हैं, इसलिए भारीपन यहाँ लगता है, टू मच थिंकिंग यहाँ लगता है। अब सिर्फ इसको चेक करना, खुद फील करना, आंसर हर एक को पता है। हर थॉट जो हम यहाँ क्रिएट करते हैं उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। सबसे पहले मेरे हर थॉट से मेरी फीलिंग्स बनती हैं, मेरे हर संकल्प से मेरी भावनाएं बनती हैं। तो कभी कभी हम कहते हैं आज मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, आज मुझे लो फील हो रहा है, या मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ज़्यादातर हम अपने आप को फीलिंग के लेवल पे चेक कर सकते हैं कि हम कैसा फील करते हैं। हम एक दूसरे को पूछते भी हैं, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? तो हम फीलिंग की भाषा समझते हैं कि हम फील कैसा कर रहे हैं। लेकिन जो फीलिंग है वो सेकंड बात है, वो फीलिंग क्रिएट होती है मेरे थॉट से। तो इसलिए हमारी हर थॉट से हमारी मेंटल हेल्थ बनती है, मानसिक स्वास्थ्य। तो हमारा हर संकल्प का ध्यान रखना कितना जरूरी है। दूसरा, अब आप चेक करना, यहां आपने थॉट क्रिएट करी, वो थॉट का नेक्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा? पहले तो फीलिंग हुई, उसके बाद हर थॉट का इफेक्ट कहां जाएगा? नेक्स्ट हमारे शरीर पर। बीमारियां, मेजॉरिटी बीमारियों को लेकर डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज है, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए। तो हम लाइफस्टाइल में खाना पीना, एक्सरसाइज, नींद, इसको ठीक करते हैं, फिर भी बहुत बातें हो जाती हैं। फिर डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब मेरा खाना भी ठीक है, मेरा ये सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस, लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल मतलब आत्मा जो यहां बैठी है उसको लाइफ कहते हैं। जब वो आत्मा लाइफ निकल जाती है, ये डेड बॉडी है। तो जब डॉक्टर हमें कहे लाइफस्टाइल को ठीक करिए, तो लाइफस्टाइल मतलब सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, काम करने का तरीका। तो मेरे हर संकल्प का प्रभाव मेरे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट फीलिंग्स, हेल्थ। नेक्स्ट कहां जाएगी हर वाइब्रेशन? हमने जिसके बारे में सोचा, चाहे वो उसी कमरे में बैठा है, चाहे वो दूसरे देश में बैठे हैं। हम फोन उठाकर मैसेज टाइप करें, फिर वो मैसेज वहां भेजे, उसमें तो कुछ सेकंड या 1 मिनट लग जाता है, लेकिन जैसे ही आपने थॉट क्रिएट किया वो दूसरे तक पहुंच जाता है। आज हम रिश्तों में बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि हम रिश्तों में बोलते क्या हैं, व्यवहार क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए करते क्या हैं, उस पर मेहनत बहुत करते हैं। हम सोचते क्या हैं एक दूसरे के लिए, उस पर हम ध्यान नहीं देते। और इसीलिए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रिश्ते थोड़े से, किस किस को लगता है रिश्ते पहले जितने मजबूत थे उससे थोड़े से कम है, थोड़े से हिल जल्दी जाते हैं आजकल। मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाती है, गांठें जल्दी आ जाती हैं, फिर गांठें आ गई तो खोलते नहीं है, बातों को पकड़ के रखते हैं, झुकने की शक्ति नहीं है, बात को खत्म करने की ताकत नहीं है, क्षमा करना मुश्किल लगता है। इसीलिए रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। और वो शब्द डिवोर्स
जो 25-30 साल पहले रेयर हुआ करता था, होता था तो लोग बताते भी नहीं थे, कहते थे बताना भी नहीं किसी को हुआ है, आज आम होने लग गया, आम होने लग गया। हमारे पास जब कपल्स आते हैं तो हमें तो 25-30 साल से दिख रहा है कि समाज में परिवर्तन किस डायरेक्शन में जाता है। तो 20 साल पहले तक कॉन्क्रीट रीजन होता था कि क्यों अलग होना है और बड़े बड़े रीजन होते थे। फिर 10 साल पहले तक छोटी छोटी रीजन में भी नहीं, हमें नहीं रहना, हमें नहीं रहना, इतनी सी बात में हम नहीं एडजस्ट कर सकते इतना। अब जो होता है, कहते हमें नहीं रहना इनके साथ। तो क्यों नहीं रहना? तो बस नहीं रहना। बट अरे कोई रीजन होगा ना, ऐसे कैसे नहीं रहना? मुझे इस रिश्ते में इनसे कुछ नहीं मिल रहा है। सामने वाला कहता है मुझे भी नहीं मिल रहा है। तो जब मिल नहीं रहा है तो क्यों रहना, क्यों इतना एडजस्ट करना जब मिल नहीं रहा है? क्योंकि वो उस रिश्ते में किस लिए गए हैं? लेने के लिए। रिश्ते में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? रिश्ते में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? करिए हाथ जरा, रिश्ते में किस डायरेक्शन में हाथ होना चाहिए? लेने के लिए या देने के लिए? देने के लिए। कौन कौन मानता है रिश्ते में देने के लिए जाना चाहिए? अच्छा, तो बोलो एक बार, रिश्ता मतलब देना। बोलिए एक बार, देना, देना, देना और सिर्फ देना और हमेशा देना और सबको देना। फिर मुझे कौन देगा? मुझे कैसे मिलेगा? अगर मैंने सबको देना 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 देना, क्योंकि बहुत बार मन में यह संकल्प आता है, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने परिवार के लिए इतना किया, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो कोई कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ मैं ही सबको देते जा रही हूं। तो मैं अगर सबको देती गई तो मुझे कहां से मिलेगा? आप में से पिछले हफ्ते में किसी ने गुस्सा किया? गुस्सा किया? 1 मिनट आंख बंद करो, वो सीन लेकर आओ जब आप दूसरे को गुस्सा दे रहे थे, उसको डांट रहे थे। हम किसको डांट रहे थे? हम उनको डांट रहे थे। हम गुस्सा किसको दे रहे थे? हम उनको दे रहे थे। हम गिवर थे, देने वाले थे, वो रिसीवर था जिसको मिल रहा था। सिर्फ बहुत साक्षी होकर उस सीन को देखना, हम दे रहे थे, उन्हें मिल रहा था, और साक्षी होकर इस टाइम देखो किस पर असर ज्यादा हो रहा था, देने वाले पर या जिसको मिल रहा था। और यहीं बैठे बैठे उस सीन में जाओ, अपने घर के ड्रॉअर से ऑक्सीमीटर उठाओ और जो गुस्सा दे रहा था उसकी भी पल्स देख लो, जिसको गुस्सा मिल रहा था उसकी भी पल्स देख लो, और खुद यहां से बैठकर उस डिस्प्ले पे देखो किसका हिला हुआ दिखाई दे रहा था, जो गुस्सा दे रहा था या जो गुस्सा ले रहा था। किसकी हार्ट बीट चेंज हुई थी? जो दे रहा था या जो ले रहा था? बोलो अच्छे से, क्योंकि आप बोलोगे तो यहां फिक्स हो जाएगा, फिर कल याद रहेगा ना, कल याद रहेगा, कल मंडे है, कल याद रहेगा। जब यहां पे भी असर पड़ रहा है, शरीर तक पर असर दिखाई दे रहा है, तो इस बात को एक बार फिक्स कर लीजिएगा, जो देता है देते समय सबसे पहले उसको ही मिलता है। एनर्जी का इक्वेशन ये नहीं है मैंने दिया और मैंने आपसे लिया, नहीं। एनर्जी का इक्वेशन है मैंने आपको दिया और देते समय वो मुझसे फ्लो होता हुआ आपके पास गया। तो देना और लेना नहीं है, लेते हुए देना, ये एनर्जी का इक्वेशन है। तो जब हमने किसी को गुस्सा दिया सबसे पहले मुझे मिला। इसी तरह जब मैंने किसी को सम्मान दिया सबसे पहले किसको मिला? मुझे मिला। जब मैंने किसी को प्यार दिया तो सबसे पहले किसको मिला? मुझे मिला। जब मैंने किसी की बात को पकड़ के रखा तो सबसे पहले किसके शरीर पर असर हुआ? अब इसको विजुअलाइज करो, ये आप हैं, ये वो हैं। उन्होंने कोई गलती की, आपने उनके प्रति बात पकड़ के रखी है। गलती उन्होंने की, बात आपने पकड़ के रखी है। किसके हाथ पे स्ट्रेन पड़ रहा है, उनके या हमारे? अच्छा, दोनों हाथ आगे रखो, लेफ्ट हैंड पे आप अपने को बिठाओ, राइट हैंड पे इन्होंने गलती की, बहुत बड़ी की, हमने सिर्फ बात को पकड़ के रखा। किसके हार्ट पे स्ट्रेन पड़ रहा है, उनके या हमारे? बोलिए अच्छे से, हमारे। अब अगर हम उनको क्षमा करते हैं
तो हम ये किसके लिए कर रहे हैं, उनके लिए या अपने लिए? देने में ही लेना समाया हुआ है। आप क्षमा उनको कर रहे हैं, लेकिन खुशी और सेहत आपकी अच्छी हो रही है। आप बात उनकी पकड़ के रख रहे हैं, लेकिन खुशी और सेहत आपकी बिगड़ रही है। सामने वाले का इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस बार फिक्स कर लीजिए, रिश्ता मतलब देना, देना और देना, और सबको वो देना, सबको वो देना जो किसको चाहिए। अब आपने सुनी तो होगी नहीं ये लाइन, क्योंकि ध्यान तो कहीं और था। ये भी एक प्रैक्टिस करनी है। जहां मेरे मन को जाने की जरूरत नहीं, वहां उसको जाने देना नहीं। हमें लगेगा छोटी सी तो बात है, कोई चला तो हम देखेंगे ही। हमें लगता है ये नॉर्मल बात है कि कोई चला तो हम देखेंगे ही, कोई उठा तो हम देखेंगे ही, कुछ होगा तो हम देखेंगे। जितनी बार इसको जहां जाने की जरूरत नहीं वहां इसको जाने देंगे, तो भागता 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 इसकी शक्ति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये आपके कंट्रोल से कम होता जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अगर इसके बाद कोई यहां से चल के गए, क्या हो सकता है कि हम उसकी तरफ न देखें? क्या ये हो सकता है? इन आंखों से दिखाई देगा, क्योंकि वो आपके सामने से निकल के जाएंगे। इन आंखों से दिखाई देगा, लेकिन यहां कुछ नहीं होगा। हो सकता है ये हॉर्न सुनाई देंगे, गाड़ियां सुनाई देंगे, इन कानों से सुनाई देंगे, यहां कुछ नहीं होगा। यहां कुछ नहीं होगा मतलब सुनाई देगा, लेकिन हम उसके बारे में एक भी थॉट नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि उसके बारे में थॉट क्रिएट करना मेरी शक्ति को वेस्ट करता है। कोई चल रहा है, मुझे इन आंखों से दिखाई देगा, लेकिन मैंने अगर थॉट क्रिएट की, कौन है, कहां से आए, अभी आए, लेट आए, ये सब वेस्ट ऑफ एनर्जी है। हो रही एनर्जी वेस्ट या नहीं हो रही है? तो जहां मेरा काम नहीं, उसके बारे में सोचकर मैं अपनी बहुत वैल्यूएबल शक्ति को क्या कर रही हूं, वेस्ट कर रही हूं। जो ड्रोन चला रहे हैं, कैमरा उसको प्लीज बंद कर देंगे, ड्रोन को डिस्टर्ब होता है लोगों को ऊपर। ड्रोन नहीं चलाना, नो ड्रोन ओवर देयर। क्रिएट, ठीक है? कौन कौन रेडी है? नेक्स्ट टाइम इधर से कोई चलेगा तो यहां नहीं बैठेगा। पावर, ये पावर है यहां पर। हम शक्तिशाली आत्मा हैं, लेकिन हम बहुत सारी पावर सारा दिन में जहां जरूरत नहीं है उस पावर को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। हमने आज सिर्फ ये फाइनल करना है कि कैसे अपनी इस पावर को क्या करना है, कंजर्व करना है। इतना कंजर्व करना है, इतना बढ़ाना है, ताकि जीवन में कोई भी बात आ जाए, छोटी छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी बात आ जाए, हमारे पास उस बड़ी बात के लिए भी फेस करने की पावर है। और हमारे पास इतनी पावर है कि अगर हमारे घर में कोई बात आ जाए तो हमें अपने पूरे परिवार को शक्ति देने की शक्ति भी हमारे पास है, क्योंकि हमने समय पर शक्ति को कंजर्व करके रखा था। जैसे धन को सेव करके रखते हैं, थोड़ा 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 सेव करते हैं। कोई बात आती है तो आप अपना डब्बा प्यार से ले आते, बोलो ये देखो इतने पैसे हैं मेरे पास। सामने वाला कहते ये कहां से आ गए पैसे इतने सारे आपके पास? कहते कुछ नहीं, धीरे 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 थोड़ा 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 सेव किया। थोड़ा थोड़ा सेव करना समय पर एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है। अब आपको लगेगा वो चल के गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ऐसी बातें तो हर क्षण होती जा रही हैं। तो हर क्षण मेरा एक एक ड्रॉप एक एक ड्रॉप एक एक ड्रॉप वेस्ट होता जा रहा है। और जैसे ही मेरे जीवन में कोई बात आती है तो हिलना, डिस्टर्ब होना, इरिटेट होना, गुस्सा होना नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि मेरे पास शक्ति कम। तो रिश्ता मतलब कौन सा डायरेक्शन में एनर्जी, हाथ करें फिर से ताकि यहां पर छप जाए। रिश्ता मतलब बोले फिर से एक बार, पीछे तक बोलेंगे, सबसे पीछे जो बैठे हैं वो जरूर बोलेंगे। रिश्ता मतलब देना, 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 हमेशा देना। बोलिए, सबको देना, चाहे वो कुछ भी दें। बोलो बोलो, ऐसे धीमा नहीं करो। देखो मुझे आंसर पता है, आपको इसलिए बोलना है ताकि आपके यहां रिकॉर्ड हो जाएगा। चाहे वो कुछ भी दें, मैंने क्या देना,
नहीं, अब आप नहीं बोलना मैंने क्या देना, आप आंसर बोलो, मैंने क्या देना। अब इसको विजुअलाइज करो, सामने वाला कुछ भी दे, क्या हमारी तरफ से प्यार और सम्मान जा सकता है? यस, नो, डोंट नो, कुछ तो आंसर देना होगा।